अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रात को सोने से पहले जो आदमी सूरतुल मुल्क की तलावत करता है, सूरतुल मुल्क को पढ़ के सोता है, उसके लिए दो इनामात हैं। वो कौन से इनामात हैं जो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाए हैं और सुनन अबी दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर है 1400 और हदीस को बयान करने वाले हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान 30 आयतों वाली यानी सूरतुल मुल्क को याद कर लेता है और हर रात को सोने से पहले उसकी तलावत करता है और बावजू होता है, फिर सूरतुल मुल्क की तलावत करता है और सो जाता है, तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने उस आदमी की सिफारिश करेगी, यहाँ तक कि अल्लाह के साथ सिफारिश उसकी करेगी कि अल्लाह इसको बख्श दे। जब तक उसकी माफ़ी नहीं होगी तो रब्बे ज़ुल जलाल से ये कहती रहेगी। पहले नंबर पे ये है कि जो इंसान रात को सोने से पहले सूरतुल मुल्क पढ़ता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम गुनाहों को माफ़ करेगा। और दूसरे नंबर पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि जो इंसान रात को सूरतुल मुल्क की तलावत करके सोता है, ऐसा आदमी अज़ाब कब्र से महफूज होगा और उसको कब्र में अज़ाब नहीं होगा। लिहाजा हमें रात को सोने से पहले सिर्फ 30 आयतें हैं, अगर 30 आयतें हम तलावत कर लेते हैं, उसके लिए दो इनामात, एक क़यामत के दिन उसके लिए बख्शिश होगी और दूसरे नंबर पे अज़ाब कब्र से महफूज होगा। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।